कामरान एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कामरान अकमल। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बिहार स्पेशल। ख़ास तौर से जो क्राउन बुक जो बिहार जनरल नॉलेज के लिए स्पेसिफ़िक है, ख़ास है, उसमें जितने भी इंफॉर्मेशन है बिहार से रिलेटेड उन तमाम को हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर वाइज जो भी एमसीक्यूज़ है उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि वो सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसी के साथ साथ मज़ीद एड ऑन उसमें हम इंफॉर्मेशन को करते चले जाएंगे ताकि वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल हो। और अभी जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो क्राउन का जो फर्स्ट चैप्टर है एन इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार से, उससे हम शुरू करेंगे और उसके बाद से फिर हम बिहार का जो सेंसस है वो और फिर एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ इस वीडियो का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमी क्लासेस से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का जो सबसे अहम जो चीज़ है वो है हमारा इंट्रोडक्शन। तो बिहार का जो कैपिटल है वो पटना में है, जैसा कि हम सबको पता है। इसी के साथ साथ जो बिहार का फाउंडेशन डे जो है, स्थापना के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो पहली मर्तबा 1912 में बिहार उड़ीसा प्रोविंस को सेपरेट कर दिया गया बंगाल से। बंगाल का डिवीज़न होता है और डिवीज़न होने के साथ साथ 1911 में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगाया जाता है, जहां पे किंग जॉर्ज 5 आते हैं और आने के साथ साथ वे अनाउंस करते हैं कि अब बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया जाएगा और पटना को कैपिटल बना दिया जाएगा। और उसके बाद से फिर 22 मार्च 1912 को इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसी के साथ साथ बिहार और उड़ीसा एक सेपरेट स्टेट बन जाता है, प्रोविंस बन जाता है। फिर उसके बाद से फर्स्ट डिवीज़न ऑफ बिहार अगर हम देखेंगे तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो है वो बिहार से सेपरेट कर दिया जाता है। सेकेंड डिवीज़न ऑफ बिहार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो 15 नवंबर 2000 को होता है, जब झारखंड बिहार से अलग कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद से और अगर हम चीज़ों को देखें तो सबसे पहली मर्तबा झारखंड के जो सीएम बनते हैं वो बाबूलाल मरांडी बनते हैं। स्टेट डे जो है बिहार में वो 22 मार्च को बिहार दिवस के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है और ये हॉलीडे का दिन होता है क्योंकि उसी दिन जो है बिहार और उड़ीसा बंगाल से सेपरेट हुआ था। इसी के साथ साथ पटना का जो बिहार का जो हाई कोर्ट है वो पटना में है और पटना के अभी जो चीफ जस्टिस है वो संजय कारोल है। ऑफिशियल लैंग्वेज बिहार का जो है वो हिंदी है। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। इसी के साथ साथ अदर लैंग्वेजेस के बारे में बात करें हम तो भोजपुरी भी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, अंगिका है, मगधी है और सबसे ज़्यादा जो रीजनल लैंग्वेज जो मगध वगैरह का इलाका है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है मैथिली। स्टेट सिंबल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं बिहार का तो स्टेट एनिमल जो है वो ऑक्स है। इसी के साथ साथ स्टेट बर्ड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह स्पैरो है और 20 मार्च को स्पैरो डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। स्टेट फ्लावर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मैरीगोल्ड है और स्टेट ट्री के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है पीपल। नोमेनक्लेचर के बारे में अगर हम बात करते हैं कि नामकरण कैसे हुआ, बिहार का नाम बिहार कैसे रखा गया, तो अगर हम बात करते हैं कि एंशिएंट या मिडिवल पीरियड में बिहार जो है एक ख़ास जन्मभूमि स्थल रहा है बुद्धिस्ट मॉन्क का, और वो लोग विहारा वगैरह यूज़ करते थे जिसका मतलब होता था बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज़, उसी से फिर बिहार कर दिया गया। और इसी के साथ साथ लोकेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बिहार जो है हिंदुस्तान का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। तो ये याद रखिएगा कि कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी होता है कि बिहार हिंदुस्तान के किस साइड में वाक़ है, तो ईस्टर्न पार्ट है हिंदुस्तान का ये। और उसी के साथ साथ बिहार जो है एक इंटायरली लैंड लॉक्ड स्टेट है। इसका मतलब ये है कि बिहार के आसपास जो है पड़ोसी जो भी है वहाँ पे कहीं पे भी आपका सी रूट बाउंड्री में नहीं मिलेगा, सी रूट कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, सी बाउंड्री, क्योंकि 3 साइड से बिहार का 3 स्टेट है, बंगाल, झारखंड और उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश, और एक साइड से अगर हम बात करते हैं तो फिर वो नेपाल है। इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि इट इज़ बाउंडेड बाय नेपाल इन द नॉर्थ का जो इलाका है बिहार का वो वहाँ की जो बाउंड्री है बिहार से जो टच करता है वो नेपाल का है और झारखंड जो है वो साउथ में है। और इसी के साथ साथ ईस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ईस्ट में बंगाल है और उसी के साथ साथ वेस्ट में अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट में उत्तर प्रदेश है।
लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 3 डिग्री है। 3 डिग्री भी बहुत मायने रखता है। तो लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है वो 24 डिग्री नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री नॉर्थ तक है। और इसी के साथ साथ अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन अगर हम देखेंगे तो 83 डिग्री ईस्ट से लेकर 88 डिग्री ईस्ट तक है। और इस तरीके से बिहार का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो हिंदुस्तान का जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो मिर्ज़ापुर इलाहाबाद से लिया गया है, उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इस वजह से जो स्टैंडर्ड टाइम है वो बिहार में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। हिंदुस्तान का जो लेंथ है वो 345 किलोमीटर है नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ से लेकर साउथ का एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ अगर हम जाते हैं तो टोटल डिस्टेंस बिहार का जो है वो 345 किलोमीटर है। और इसी के साथ साथ चौड़ाई के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो 483 किलोमीटर है, जो ईस्ट से वेस्ट की जानिब है। तो यानी जो हिंदुस्तान का वृद्ध है, चौड़ाई है वो ज़्यादा है, लेंथ जो है वो कम है। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान के नॉर्थ में नेपाल है, और उसी के साथ साथ 3 साइड से हिंदुस्तान का 3 स्टेट है। एक जो है साउथ में झारखंड है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट में उत्तर प्रदेश है। और बिहार का जो मैप का जो अगर हम शेप देखेंगे तो वो रेक्टेंगुलर है, क्योंकि 4 शेप में है, 4 शेप में है। इस वजह से बिहार का जो शेप होता है वो हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर है। इसी के साथ साथ और अगर हम मज़ीद इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो रूरल एरियाज़ जो है हिंदुस्तान का, वो अगर हम बात करते हैं तो 92,257 स्क्वायर किलोमीटर है। और अर्बन एरिया जो है हिंदुस्तान बिहार का वो बहुत ज़्यादा कम है रूरल एरियाज़ के मुकाबले में। तो हिंदुस्तान की जो बिहार की जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया, देहाती जो इलाके हैं वहाँ पे रहते हैं, और शहरी इलाका जो है वहाँ पे बहुत कम है। टोटल अर्बन एरिया जो है वो 1905 स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल एरिया के बारे में अगर हम बात करते हैं बिहार का तो 94,163 किलोमीटर यानी 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये भी फैक्ट आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रैंक अगर हम देखें एरिया वाइज बिहार का तो वो 13th पोजीशन इन इंडिया आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना। 2014 में तेलंगाना का फॉर्मेशन होता है आंध्र प्रदेश से, उसके बाद से जो है बिहार का जो रैंक है एरिया वाइज वो 13th है। और इस तरीके से 2.86% जो है हिंदुस्तान के टोटल एरिया को बिहार ऑक्यूपाई किया हुआ है। हाईएस्ट अगर हम पॉइंट देखते हैं सी लेवल से तो वो 173 फीट है। और सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट अगर हम देखेंगे तो वो सोमेश्वर फोर्ट है बिहार का। नॉर्मल रेनफॉल जो है 90-95 mm जो है पर साल होता है। और एवरेज नंबर ऑफ़ रेनी डेज़ जो है हिंदुस्तान में बिहार में तो अप्रोक्स वो 52 से 53 दिन हर साल वहाँ पे बारिश होती है, जैसा कि इस साल अभी बहुत ज़्यादा वहाँ पे बारिश हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। ख़ास तौर से अगर हम जो है बात करते हैं डिवीज़न का तो डिवीज़न टोटल बिहार में 9 है, क्योंकि एक कैपिटल जो है कैपिटल सारी चीज़ों को डील नहीं कर सकता है, नहीं देख सकता है। इस वजह से उसको जो कैपिटल जो ख़ास तौर से कोई भी स्टेट होता है उसको हम डिवीज़न में भी डिवाइड कर देते हैं ताकि स्मूथली फंक्शन किया जा सके, एडमिनिस्ट्रेटर किया जा सके चीज़ों को। तो बिहार में टोटल 9 डिवीज़न है और 9 डिवीज़न के पास एक डिवीज़न के पास 4, 5, 6, 2 इस तरीके से करके डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो 9 जो डिवीज़न है अगर हम बात करते हैं वो है पटना के पास 6 डिस्ट्रिक्ट है, तिरहुत है वहाँ पे 6 डिस्ट्रिक्ट है। और इसी के साथ साथ सारण 3, दरभंगा 3, कोसी 3, मगध 5, मुंगेर 6, भागलपुर के पास 2 डिस्ट्रिक्ट है और पूर्णिया में 4 डिस्ट्रिक्ट है। इस तरीके से टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है। इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि हर डिवीज़न का अपना अलग हेड क्वार्टर है, तो अगर हम पटना का हेड क्वार्टर के बारे में बात करते हैं तो पटना का खुद पटना ही है। तिरहुत का अगर हम बात करते हैं तो तिरहुत का मुजफ्फरपुर में है। सारण का अगर हम बात करते हैं तो सारण का बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो छपरा है और उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट है, छपरा है, सिवान है, गोपालगंज है। दरभंगा का जो हेड क्वार्टर है डिवीज़न का वो दरभंगा खुद है। कोसी का जो हेड क्वार्टर है वो सहरसा है और फिर मगध का जो हेड क्वार्टर है वो गया में है। मुंगेर का मुंगेर है, भागलपुर का भागलपुर है और पूर्णिया का पूर्णिया है। तो ये है हमारा डिवीज़न। 9 डिवीज़न है और 9 में कुछ में 6, कुछ में 4, कुछ में 3, कुछ में 2, कुछ में
5 डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है। सब डिवीज़न के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टोटल 101 सब डिवीज़न है, क्योंकि बेसिकली डिस्ट्रिक्ट में भी होता है, वहाँ से भी अगर हम चाहें तो एक आदमी सही से रूल नहीं कर सकता है, वहाँ से सही तरीके से चीज़ों को देख नहीं सकता है, इस वजह से उसको डिवाइड कर दिया जाता है और अलग तरीके से सब डिवीज़न बना दिया जाता है और वहाँ पे एसडीएम या इस तरीके से और छोटे रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी नियुक्ति कर दी जाती है ताकि वहाँ की चीज़ों को वो सही से देख सके। बिहार के अगर हम लोकसभा के बारे में बात करते हैं तो बिहार में लोकसभा के जो सीट्स है टोटल वो 40 है। राज्यसभा के जो सीट्स है वो 16 है। लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सीट है वो 243 है। इसी के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल सीट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो 75 है। आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान के हर स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं हुआ करता है। हिंदुस्तान का सिर्फ 6 ऐसा स्टेट है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो है आंध्र प्रदेश जिसके पास 58 मेंबर होते हैं, बिहार 75 मेंबर्स होते हैं। इसी के साथ साथ कर्नाटका में 75, महाराष्ट्र में 78, तेलंगाना में 40 और यूपी में 100। तो सबसे ज़्यादा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स आते हैं वो यूपी से आते हैं और वहाँ पे टोटल 100 मेंबर्स होते हैं। और उसके बाद से महाराष्ट्र है जहाँ पे 78, कर्नाटका में 75, बिहार में 75, आंध्रा में 58 और उसी के साथ साथ तेलंगाना में 40। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल सीट्स जो है 75, उसमें बिहार में 12 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको कि टोटल ये इलेक्शंस नहीं होते, 12 जो होते हैं वो नॉमिनेट कर दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि सीट्स रिजर्व फॉर द एससी इन लोकसभा में जो सीट्स है वो अगर हम बात करते हैं टोटल के 4 सीट को यहाँ पे रिज़र्व कर दिया गया, 6 सीट को रिज़र्व कर दिया गया शेड्यूल कास्ट के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो सोशली वो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड नहीं है। इस वजह से उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अलग से आरक्षण दी जाती है ताकि वो अपॉर्चुनिटी को पाकर अपने आप को और आगे बढ़ा सके। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली में एससी के लिए जो सीट रिज़र्व है वो 40 है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि ज़िला परिषद के बारे में तो टोटल, क्योंकि ज़िला परिषद के चेयरमैन होता है तो इस तरीके से 38 स्टेट में वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, तो टोटल ये हो गया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम सब के लिए नहीं है। और उसके बाद से और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमारा अगर हम बात करते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है तो टोटल 13 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। नगर परिषद के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो 49 है। और इसी के साथ साथ नगर पंचायत जिसको हम बात करते हैं तो वो 81 है। तो इस तरीके से ये वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे बिहार से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे, फ़ायदेमंद और लाभदायक होगा। और इसके बाद आपको जो भी सजेशन देना हो या फीडबैक देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना सजेशन और फीडबैक दे सकते हैं। और उसी के साथ साथ इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो बिहार का सेंसस 2011 के ऊपर बेस्ड होगा, जिसमें हम डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ उसमें जितने भी MCQs हो सकते हैं सेंसस 2011 के हवाले से उन तमाम को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम के लिए वो ज़्यादा यूज़फुल हो सके। और आपको अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगता हो, फ़ायदेमंद लगता हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप इस वीडियो को मज़ीद अपने जानने वालों में शेयर कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।